अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। धोरण 3-4 सब्जेक्ट अरबी। प्यारे बच्चों, हमारा असाइनमेंट में पेज नंबर 10 के ऊपर है अलिफ या ज़बर ऐ की खाली जगह को हमें पूरा करना है। यहाँ पर खाली जगह पूरा उसी का सूचना भी लगाई हुई है। अब यहाँ पर अलिफ या ज़बर ऐ हुरूफ लिखा हुआ है, हमें बीच वाले हुरूफ को लिखना है। तो यहाँ पर अलिफ या ज़बर ऐ के बाद हमें लिखना है बा या ज़बर बै। तो हमें इसी तरह हुरूफ को लिखना होगा, बा या ज़बर बै। इसी तरह पढ़ना भी है और लिखना है। बा या ज़बर बै बाद ता या ज़बर तै। तो हमें इसी तरह हुरूफ को लिखना है। सा या ज़बर सै। तो इसी तरह हम बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे। सा या ज़बर सै के बाद हमें लिखना है जीम या ज़बर जै। लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना है? हा लिखना है। हा या ज़बर है। हा के बाद खा, तो हमें लिखना है खा या ज़बर खै। दाल या ज़बर दै। जाल या ज़बर जै हुरूफ लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर रा या ज़बर रै लिखा है। तो हमें क्या लिखना है? रा के बाद आता है जा, जा या ज़बर जै। जा के बाद सीन, सीन या ज़बर सै। इसी तरह सीन के बाद शीन, तो हमें लिखना है शीन या ज़बर शै। इसी तरह हम पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। स्वाद के बाद दो, दो या ज़बर दै। दौद के बाद तो या ज़बर तै। तो के बाद जो या ज़बर जै। जो के बाद कौन सा हुरूफ आता है? एन या ज़बर ऐ हुरूफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर गैन या ज़बर गै हुरूफ लिखा हुआ है। तो हमें क्या लिखना है? फा या ज़बर फै। फा के बाद कौफ, कौफ या ज़बर कै। कौफ के बाद काफ आता है। तो हमें यहाँ पर लिखना है काफ या ज़बर कै। लाम या हुरूफ लिखा हुआ है। तो हमें लिखना है मीम या ज़बर मै। नून या ज़बर नै। नून के बाद कौन सा हुरूफ आएगा? मीम नून ज़बर, मीम या ज़बर मै। मीम के बाद नून या ज़बर नै। मीम नून के बाद वाव आता है। तो हमें लिखना है वाव या ज़बर वै। इसी तरह वाव के बाद हा हुरूफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? यहाँ पर कौफ या ज़बर कै लिखा हुआ है। हम पहले आगे वाले हुरूफ को देखेंगे। कौफ के बाद काफ, तो हमें यहाँ लिखना है काफ या ज़बर कै। काफ के बाद लाम, तो लाम या ज़बर लै। लाम के बाद मीम, तो हमें लिखना है मीम या ज़बर मै। मीम के बाद नून, नून या ज़बर नै। नून के बाद वाव, हमें लिखना है नून के बाद वाव या, सॉरी वाव के बाद क्या आएगा? वाव या ज़बर वै। वाव के बाद हा, हा या ज़बर है। हा के बाद हमजा, हमजा या ज़बर ऐ। और हमजा के बाद या हुरूफ लिखा हुआ है, या ज़बर यै। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने खाली जगह को पूरा किया। बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे आपेला हुरूफ पर एराब लगावी फरीथी लखो। तो यहाँ पर हमें लिखना है गै, गैन या ज़बर गै। तो हम यहाँ पर गैन या रा, इसी तरह सेम टू सेम हुरूफ लिखेंगे। उसी के बाद ऊपर ज़बर लगाएंगे। गैन या के ऊपर जज्म, रा के नीचे जेर, गैरी। इसी तरह हमें एराब लगाना है। यहाँ पर काफ या और फा हुरूफ लिखा हुआ है। तो हमें क्या लगाना है? एराब लगाना है। तो काफ या और फा इसी तरह लिखेंगे। फा के ऊपर जबर, काफ के ऊपर जबर और या के ऊपर जज्म लगाएंगे। काफ या ज़बर कै, फा ज़बर फ, कैफ। इसी तरह आगे यहाँ पर तो या ज़बर तै। तो हमें यहाँ पर लिखना है तो या ज़बर तै, रा अलिफ दो ज़बर रन, तैरन। इसी तरह जबर और जज्म लगाकर हमें लिखना है। उसी के बाद यहाँ पर है फा, तो हमें लिखना है फा के ऊपर जबर लगाएंगे, वाव के ऊपर भी जबर, लेकिन या और या के ऊपर हमें जज्म लगाना है। क्या लगाना है? जज्म। लाम के ऊपर दो पेश लगाएंगे। फा ज़बर फ, वाव या ज़बर वै, लाम दो पेश लुन, फवैलुन। इसी तरह एराब लगाना है। यहाँ पर है अलिफ या नून, तो हमें यहाँ लिखना है अलिफ या के ऊपर जज्म और नून के ऊपर जबर। तो अलिफ या ज़बर ऐ, नून ज़बर न, ऐ न। इसी तरह यहाँ पर है रा
या जबर रई, बा जबर ब। तो हमें इसी तरह या के ऊपर जज्म और बा के ऊपर जबर लगाना है। आगे का हुरूफ क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एन या और नून लिखा हुआ है, तो हम लिखना है एन या जबर आई, नून जबर न, आई न। इसी तरह हमें हुरूफ पर एराब लगाना है। यहाँ पर है खा, तो हम खा या और रा, तो हमें इसी तरह लिखना है खा या जबर खई, रा दो पेश रुन, खैरुन। इसी तरह हमें हुरूफ पर एराब लगाना है। यहाँ पर बा, तो हमें लिखना है बा के बाजू में नून या और नून अलिफ ना, बा के ऊपर जबर, बा जबर ब, नून या जबर नई, बनई, नून अलिफ जबर ना, बनई ना, क्या है बनई ना। इसी तरह हम हुरूफ को एराब लगाकर लिखेंगे। पहले बनई ना है और उसी के बाद है बा या नून और नून अलिफ ना, तो बी बा जबर ब, नून या जबर नई, बनई, नून अलिफ जबर ना, बनई ना, बई ना, सॉरी यहाँ पर क्या है बई नना है, पहले बनई ना है उसी के बाद बई नना है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, बा के साथ या को मिलाना है, सॉरी, बा या जबर बई, नून जबर ना, नून अलिफ जबर ना, बा या जबर बई, नून जबर न, नून अलिफ जबर ना, बई न ना। तो हमें इसी तरह हुरूफ को लिखना है। इसी तरह यहाँ पर है बा या और ता, तो हम लिखेंगे बा या जबर बई। इसी तरह बा या जबर बई, ता दो पेश तुन, ता के ऊपर दो पेश लगाएंगे तो बई तुन हुरूफ लिखेंगे। इसी तरह हमें एराब लगाना है। इसी तरह आगे का हुरूफ है मीम या जबर मई, ता जबर त, ता दो जबर तन। इसी तरह मीम या जबर मई, ता जबर त, ता दो जबर तन, मई त तन। इसी तरह हमें हुरूफ एराब लगाकर लिखना है। इसी तरह आगे यहाँ पर क्या है शीन या जबर शई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शीन, शीन के साथ या को मिलाएंगे, फिर बा लिखेंगे और फिर ता, तो हमें इसी तरह शीन के साथ या, शीन या जबर शई, बा के ऊपर जबर लगाएंगे, ता के ऊपर दो जबर लगाएंगे, शीन या जबर शई, बा जबर ब, ता दो जबर तन, शई बतन। इसी तरह हमें हुरूफ को लिखना है। इसी तरह यहाँ पर क्या है एन, तो हम लिखेंगे एन जबर अ, लाम या जबर लई, हा मीम जेर हिम, अलैहिम। तो हमें इसी तरह या के ऊपर जज्म लगाना है, हा के नीचे जेर और मीम के ऊपर जज्म। एन जबर अ, लाम या जबर लई, हा मीम जेर हिम, अलैहिम। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर पहले खाली जगह को पूर्ण किया और उसी के बाद हमें एराब लगाकर हमने हुरूफ को लिखा। तो हमें हमारी अरबी की नोटबुक में इसी तरह सूचना लगाकर हमें होमवर्क करना है। हमारे पास असाइनमेंट है तो पहले असाइनमेंट में करेंगे और फिर नोटबुक में भी हमें करना है। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।